स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है, और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है, मैंने अभी आपसे कहा। इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपकी 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे वे सबसे बड़ा राज्य पूछे आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, 2000 ईस्वी के अंदर राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्वराज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है? चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड से ना। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की वजह कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहां पर -0.6%, यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई? कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है? वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है, -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे जनसंख्या घनत्व के 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपकी, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है। केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943। क्या था, 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084। मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने। यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, दोस्तों बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर, और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछे आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है, 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपकी, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है, पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने परसेंट दोस्तों एससी आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछूंगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके, उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है, तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन है, ना आपका रविवार ना हमारा रविवार रसगुल्ला। हम आपके सामने जो भी आपने कुछ पढ़ा हुआ है इस महीने के अंदर
उसको आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। 1 से 15 जनवरी का करंट अफेयर्स आपके सामने रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, जब तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, देखना। जनवरी 2025, 1 से 15 जनवरी जो है यह कंटेंट आपके सामने रहने वाला है। 1 से 15 जनवरी जो है यह क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने, ठीक है। किस्मत की एक कमाल की बात है कि यह पलटती जरूर है लेकिन मेहनत के दम पर, है ना। इस हथेली में, इस लकीरों में जो लिखा हुआ है, अगर आपको वही चाहिए तो वो तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हो कि जो आपका मन है वो इस हथेली में लिखना चाहते हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना आपको बहाना पड़ेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर पर आवर वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR 450 जो है, इसको किसने लॉन्च करा दोस्तों ना। लॉन्च करने वाला कौन है? चीन लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किसने लॉन्च करा? आप सभी को याद होगा कि PSLV C60 ने लॉन्च किया था, और ये हम सक्सेसफुल इसको कर चुके हैं, और यह करने वाला भारत चौथा देश बन गया, ठीक है। अमेरिका, चीन और आपके इसके अलावा रूस पहले भी कर चुके हैं, और भारत चौथा देश हो गया है। PSLV C60 आपको ध्यान रखना है। 2 उपग्रहों को स्पेस के अंदर हमने क्या करा है? डॉकिंग कराई है उनके ना। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी प्रदान की? गिरफ्तार तो नहीं हुए पर मंजूरी प्रदान कर दी थी। दक्षिण कोरिया के अंदर संकट उत्पन्न हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया? याद कीजिए, केरल के अंदर जो वायनाड था, जहां से पहले राहुल गांधी जी सांसद थे, अब प्रियंका गांधी सांसद है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, उसको गंभीर आपके प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा कैसलर सिंड्रोम का संबंध पूछूं आपसे। कैसलर सिंड्रोम जो है वो स्पेस डेब्रिस जो है, जो अंतरिक्ष कचरा है, हम सैटेलाइट लॉन्च करते जा रहे हैं, कुछ सैटेलाइट काम कर रही हैं, कुछ खराब हो रही हैं, अब वो खराब होने के बाद कचरा बन के आपके ऊपर घूम रही हैं। तो अगर जब हम नया सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, सही सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, तो हो सकता है वो टकरा जाए उससे और खराब हो जाए, ठीक है। उसे कैसलर सिंड्रोम कहा गया है। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज जो है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर उद्घाटन हुआ है। आपके जो स्वामी विवेकानंद जो आपके रॉक मेमोरियल है, वहां तक पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर एक कांच का पुल बनाया गया, उसको बोला गया क्या? बोस्टिंग आर्क ब्रिज, है ना। हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? USA के, ऑप्शन नंबर 1 आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। USA के, है ना। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी आपके? ये काम्या कार्तिकेयन बनी, ऑप्शन नंबर जो है C आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भाषा संबंधित भाषाओं को बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म जो है, यह लॉन्च करने वाला कौन है? तो स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला कौन है? गुजरात, ऑप्शन नंबर D आंसर। हाल ही में कागियेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ आपके? ये जो कागियेद नृत्य महोत्सव कहाँ पर हुआ था? यह सिक्किम के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 24 में कौन सा मेडल जीता? आपके कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर C इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? लद्दाख के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों हमारी टीम रसगुल्ला दोस्तों इस समय आपके शादी में व्यस्त है भाई साहब, है ना। शादियां बहुत सारी हैं इस समय, तो हमारी टीम पूरी दोस्तों व्यस्त है। हम जुगाड़ लगा के आपकी क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कमेंट कहाँ चलाई देते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता है कि ये क्लास लाइव चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कमेंट तो आ नहीं रहे हैं आपके। तो अगर मेरी क्लास लाइव चल रही है तो चेहरे पे मुस्कान रखिएगा और स्वागत है ना, क्योंकि जुगाड़ से क्लास चल रही है। हमारा दोस्तों जितने भी आपके राजौरी टीम के मेंबर्स थे, सारे रसगुल्ला रात को शादी के अंदर थे, अब जगह ही नहीं है भाई साहब, है ना। तो हमने जुगाड़ करके क्लास चलवा दिया आपके लिए, पर मुझे ये नहीं पता कि ये लाइव चल रही है नहीं चल रही है, वो तो समाप्त होने के बाद ही चेक करूंगा, ठीक है। चलिए लद्दाख, ऑप्शन नंबर B आंसर, ठीक है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 24 का खिताब
जीतने वाला कौन आपके, तो प्रो कबड्डी लीग 24 जो है इसको जीतने वाला कौन है, हरियाणा स्टीलर्स जीतने वाले, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की जो है वो घोषणा की है, याद करना 2029 तक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 25 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है आपके, देखो सहकारिता वाली थीम भी डिसाइड की है, क्वांटम विज्ञान भी की है, और शांति और विश्वास भी की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जय माता दी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित करा आपके, अरे मिशन 425 पूछूं आपसे, इसके तहत जासूसी उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन है, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन जो है ये किसने शुरू करा आपके, जलवायु मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन सा, आपके शहर कौन सा है, इंदौर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। भीख मांगना कहां पर अपराध है आपके, सॉरी भीख देना कहां पर अपराध है, वो इंदौर के अंदर हो गया है कि अगर आप भीख दोगे तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ECTA आर्थिक समझौता जो है आपकी इसको बोलते हैं आपके इकोनॉमिकली कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग देशों के साथ में एक एग्रीमेंट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह ही ये आपकी, ये सवाल पूछो कि किसके साथ हुआ है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया इसकी वर्षगांठ बनी है। ठीक है, इसकी वर्षगांठ थी, है ना। हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना पूछूं आपसे, इसमें कौन शामिल हुआ आपके लिखना, इसको शुरू करने वाला इनफ्लिप नेट जो आपके शुरू करने वाला। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, है ना। हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ था, और आपको याद होगा कि इसका बहुत विरोध हुआ था कि जो भोपाल गैस जो आपकी जहां पर हुई थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी, जहां पर मिक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो रिसाव वहां पर हुआ था आपके दिसंबर 1984 में। अब जो वहां जो कचरा था उस कचरे को शिफ्ट किया गया पीथमपुरा के अंदर, वहां उसका खूब विरोध हुआ ना। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है यह जीतने वाला कौन आपके, अरे 33वां संतोष ट्रॉफी जीतने वाला कौन आपके, बंगाल। ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी है ना। हाल ही में DBS बैंक इंडिया का CEO जो है यह किसको अपॉइंट किया है, रजत वर्मा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। वी राम सुब्रमण्यम कौन है, ये NHRC के हेड है, और संजय मल्होत्रा आपके RBI गवर्नर हो गए। ठीक है, भारत के ना। हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन है, पंजाब आपकी सृजन मोबाइल ऐप, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, आपकी GSLV F-15 जो है इससे लॉन्च करेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3NET दूरबीन परियोजना जो है दोस्तों इसका संबंध किससे आपके, देखो KM3NET है ना, NET का मतलब है न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया इसका ठीक आंसर। ठीक है, न्यूट्रिनो करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 24 जो है इसके लिए किसको चुना गया, डी गुकेश चुना गया। ठीक है, मनु भाकर चुना गया, हरमनप्रीत सिंह चुना गया। इसका संबंध किसे, शतरंज से हो गया ना, इनका संबंध शूटिंग से हो गया, इनका किससे हो गया, हॉकी से हो गया, और एक नाम प्रवीण कुमार हो गया हाई जंप, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चारों को मिला है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 25 लाख रुपए इनामी राशि है, अभी 2-4 दिन पहले आपके राष्ट्रपति महोदय ने दी है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 20 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने परसेंट की दोस्तों आपकी कमी की, आपके 6.93% कमी की, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो आपके 7.93% जो है यह कमी की है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, 7.93% है ना। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है, मतलब कि अगर आप फ्लाइट में उड़ान भर रहे हो तो भी आपको जो है वाईफाई इंटरनेट चलेगा, आपको एयर इंडिया ने आपकी सुविधा प्रदान की, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला ब्रिटाइश चैबेट का संबंध किस देश से, केन्या, ऑप्शन नंबर 1 इस देश की, आपको ध्यान रखना है, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल घोषित किया है, 2024 जो है इसको सबसे गर्म साल घोषित किया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हर साल मैं यही सुनता हूं। ठीक है दोस्तों, हर साल यही खबर आती है कि इस साल का सबसे गर्म दिन, ठीक है,
आ, आज से 400 साल पहले तक ऐसा कोई गर्म दिन नहीं आया भाई साहब। दोस्तों हमारे जन्म को 20-22 साल हुए हैं, और ये घटनाएं जो आती है दोस्तों उसमें हमेशा जो है 400 साल, 500 साल, 800 साल पहले ऐसी घटना हुई थी, है ना। अरे हमें क्या पता, रसगुल्ला गप मार रहे हो या दोस्तों। हर साल जो है आपको यही खबर मिलती है अखबार में, सो गर्मियों गर्मियों में खबर मिलती है हर साल कि सबसे गर्म दिन रहा। आज से 60 साल पहले तक ऐसा गर्म दिन नहीं रहा, ठीक है। सर्दियों में सबसे ठुठुरन वाला दिन रहा, माइनस इतना टेम्परेचर हो गया, बर्फ पड़ रही है। समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया आपके, ये भुवनेश कुमार, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। कमाल की दोस्तों बात यह है कि गर्मी और सर्दी केवल महिला को लगती है, ठीक है, रसगुल्ला पुरुष को नहीं लगती। आज तक अखबार में दोस्तों फोटो नहीं आया होगा जिसमें इस गर्मी के अंदर पुरुष को दिखाया गया होगा कि पुरुष जो है तौलिया ओढ़ के जा रहा है, कभी नहीं दिखाते ना दोस्तों। गर्मी में देखना आप महिलाओं का फोटो आता है अखबार में, ना, चिलचिलाती धूप में महिलाएं धूप से परेशान भाई साहब। यहाँ पुरुष दोस्तों जो है तौलिया ओढ़ के घूम रहा है, कोई को फिक्र ही नहीं है इस बात की, है ना। तो भुवनेश कुमार ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक है। और अभी आप शादी में जाओ रसगुल्ला, तो ऐसा लग रहा है कि सारी सर्दी जो है पुरुष को लग रही है भाई साहब, महिला को सर्दी लगी नहीं रही दोस्तों शादी में, ना। पुरुष तो भाई साहब एक के ऊपर एक के ऊपर एक दोस्तों ऐसे बना घूम रहा है, वो ध्रुवीय भालू नहीं होते क्या उस टाइप का। महिला को कुछ ही नहीं हो रहा है। भुवनेश कुमार ऑप्शन नंबर एक है ना। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ पर हुई, गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात में कहाँ पर, जामनगर के अंदर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रतिवर्ष डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस कब मना रहा है, 1 जनवरी को मना रहा है, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। 1958 भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के मामले में तीव्रता कहां पर मिली है, चमगादड़ चीन, ऑप्शन नंबर एक है। जस्ट लाइक आपके कोरोना वायरस की तरह ही था, और ये खूब तेजी से फैला है चीन के अंदर, ऑप्शन नंबर एक आंसर। भारत में भी इसके केस मिले हैं ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर के रूप में किस अफ्रीका देश को चुना गया, 5 मेंबर चुने गए, उसमें सोमालिया अफ्रीका देश आपके शामिल हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में 3 दशक के बाद में लासेल खदान से तांबे का निर्यात कहां शुरू हुआ आपके, ये लासेल खदान कहां पर है, ओमान के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। वर्ष 25 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की जो नई पीढ़ी है उसको क्या बोला गया आपकी, दोस्तों जो आपकी जो 25 में जो नई पीढ़ी स्टार्ट हुई है उसका नाम क्या है, जनरेशन बीटा। इससे पहले कौन सी थी, जनरेशन अल्फा इससे पहले थी, अब जनरेशन बीटा स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च करने वाला कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास, है ना। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आपके मध्य प्रदेश में हुई है ना। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहां पर आपके, राजस्थान अजमेर में हुआ था। और जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने चादर चढ़ाई थी, यहाँ पर बहुत सारा विवाद भी हुआ था, आप जानते हो, पर आप ध्यान रखिए राजस्थान अजमेर के अंदर, ठीक है। हाल ही में सिख दात परियोजना जो है इसको लॉन्च करने वाला पंजाब, दोस्तों ना, पंजाब में जो जेल में बंद कैदी हैं उनको पढ़ाया जाएगा इस योजना के द्वारा, ठीक है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली कौन आपके, साई परांजपे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक जो है इसका विमोचन करने वाला कौन आपके, अमित शाह, ठीक है। जहां पर अमित शाह जी ने कहा था कि कश्मीर जो है वो पहले कश्यप था ना, ध्यान है आपको। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान करा, यूएसए ने, ठीक है। यूएसए के जो राष्ट्रपति उन्होंने ये अवार्ड प्रदान किया है, ठीक है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, N चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबसे गरीब कौन दोस्तों आपके, अपनी जो दीदी है ममता बनर्जी, सबसे गरीब, ठीक है। हाल ही में खो खो विश्व कप 25 का शुभंकर क्या है, तारा और तेजस शुभंकर है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपका दोस्तों जैकी श्रॉफ का लड़का है ना, कौन है वो, नाम भूल गया मैं ना, सलमान खान हो गया एक तो आपके, एक दोस्तों वो आपके उछल कूद करता है ना वही, ठीक है।
टाइगर श्रॉफ जो है ना वही, ठीक है। तारा और तेजस जो है ये शुभंकर हो गया ना। हाल ही में दिवंगत राजगोपाल चिदम्बरम जो है इनका संबंध किससे दोस्तों, आपके ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ठीक आंसर, ठीक है। मतलब ये परमाणु जो आपके विज्ञान है उससे संबंधित आपके साइंटिस्ट है ना। हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की आपके, तो लेटेस्ट आधार वर्ष अपनाया जाए इसके लिए 2022-23, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने स्टार्ट की है, हर घर लखपति योजना जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, स्टार्ट हुई है। हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, मतलब अपनी सेना के बारे में बताया जाएगा यहाँ पर, ये तेलंगाना के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ पहला राज्य हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ हो गया ना। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाया गया, आपके जम्मू, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये आपको रेलवे डिवीजन आपके 69वें नंबर का है, ठीक है। रेलवे जोन के अंदर डिवीजन होते हैं आपके, ये 69वें नंबर का जम्मू हो गया ना। हाल ही में महाभारत वाटिका पूछूं आपसे, इससे पहले रामायण वाटिका दोस्तों बन चुकी है, ठीक है। मतलब रामायण और महाभारत में जो भी आपके वन दिखाए गए थे उस थीम पर बनाया गया उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अंकुरण हुआ, आपके इसरो ने लोबिया के बीज भेजे थे अंतरिक्ष में, इनमें अंकुरण हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पे पहुंच चुका है, आपके 1000 किलोमीटर जो मेट्रो है आपके, इसमें भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका और चीन के बाद, ठीक है। हाल ही में लीड्स 24 के अनुसार तटीय श्रेणी में टॉप पर दोस्तों कौन आ गया, आपके तटीय श्रेणी में टॉप पर गुजरात हो गया लॉजिस्टिक के मामले में, ठीक है। लीड्स का मतलब लॉजिस्टिक है ना, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी वो दोस्तों कहां पर आपके हुआ है, अरे जनरेशन बीटा का पहला जो बेबी वो है आपके वो मिजोरम में हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर दोस्तों ना। मतलब कमेंट नहीं चलते दोस्तों, ऐसा लगता है कि भाई साहब मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ, अकेला ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा फीलिंग आती है कि आप हो ही नहीं सामने ना। हाँ, मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ, मेरा ही एग्जाम है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ इस रूम में और मैं ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों ना, ऐसा फीलिंग आती है। पर क्या करें दोस्तों, हमारी टीम अगर लात मार के जगाऊं ना मैं भाई साहब तो भी ना जगे दोस्तों, आज तो ना पहले ही मना कर दिया गुरुजी हम तो आएंगे नहीं सुबह ना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है। तो हमने जुगाड़ उगाड़ करके नहीं, सीख साख के नहीं, ये क्लास तो लाइव कर दिया आपके सामने, ठीक है। मिजोरम ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है ना। हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 24 में टॉप स्थान किसका है, मतलब किस शहर का कौन कितना पावरफुल शहर है, ठीक है। लंदन टॉप पर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 25 दोस्तों कहां पर आपका आयोजित हुआ है, तो एरो इंडिया 25 बंगलुरु में हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया, आपके अरे स्वदेशी पैरासीटामोल जो है इसको डेवलप करने वाला कौन है, CSIR है ना, काउंसिल ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल जो है वो कहाँ स्टार्ट हुई, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। फराल सखी पहल आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। हाल ही में जल्लीकट्टू 25 का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ है, तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू होता है पोंगल त्योहार में, आपके जो आपके बैल जो सांड जो होता है उसके सींग पर पैसे की पोटली बांधते हैं, जो उसको खोलता है आपकी वो पोटली उसको मिलती है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब बनाते हैं, 5 जनवरी को बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का चीफ गेस्ट किसको बनाया गया, आपके ये त्रिनिदाद टोबैगो को बनाया गया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, सॉरी है ना दोस्तों, कौन बनाया गया आपके, हाँ यही बनाया गया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। कौन सी तारीख को बनाते हैं, 9 जनवरी को बनाते हैं, आप जानते हो ना, गांधी जी आए थे वापिस साउथ अफ्रीका से। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, कनाडा से दिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे, आपके अरे भारत पोल लॉन्च करने वाला CBI है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने वाला इंटरपोल से लिंक करने के लिए लॉन्च करा है, ठीक है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया? सिक्किम में किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। 82वां वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है यह किसको मिला है? द ब्रूटलिस्ट को मिला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा नाड़ी तरंगनी का संबंध दोस्तों आपके एक आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है नाड़ी तरंगनी, आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन है अग्नेस केलेटिक का निधन दोस्तों कहां पर हुआ है? हंगरी के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हंगरी के अंदर है ना। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली दोस्तों भूकंप आता है? नेपाल और तिब्बत में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। बिहार में भी कुछ झटके महसूस हुए थे इसके ना। हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 25 कहाँ स्टार्ट हुआ है? असम के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला कौन? दोस्तों ओडिशा। ठीक है, लू को कौन करने वाला? लू को आपके मध्य प्रदेश ने किया है ना। हाल ही में पहली बार किस आसियान देशों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? मतलब कौन से आसियान देश के साथ हुई है? ठीक है, लिखना मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 25 के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन होंगे? प्रबोवो सुबियांतो जो इंडोनेशिया वहां के राष्ट्रपति हैं, 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया है? तो जो वी नारायण है ना आपके, ये इसरो के एस सोमनाथ जी के स्थान पर 11वां अध्यक्ष। ठीक है, बहादुर सागू पूछूं आपसे, जो आपके इंडियन जो एथलेटिक्स फेडरेशन है आपके, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहादुर सागू है ना। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 25 में कितने % जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आपके? वित्त वर्ष 25 की बात करूं आपसे, ये पहले हमारा अनुमान दोस्तों पिछली बार हमारा 8.2% था। ठीक है, अब हमारा 6.4% है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण मेंबर कौन सा है? इंडोनेशिया हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का निर्माण किया जाएगा? लिखना आपके, अरे कौन आपके नीति आयोग के मेंबर है? प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की जो आधारशिला है वो कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई है आपके? 150 के मतलब दोस्तों आपके 1.5 लाख की दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? ओडिशा लॉन्च करने वाला। ऑप्शन नंबर एक आंसर। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहां पर बनाया जाएगा? ये दिल्ली में जो राजघाट है आपके वहां बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश कौन सा बना आपके? देखो अभी दोस्तों चीन के अंदर मिला है। ठीक है, पहले पर तो चिली देश हो गया आपके, दूसरा आपके चीन है, यहाँ पर तिब्बत में भंडार मिला है। ठीक है, हाल ही में भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ दोस्तों होती है आपकी? भारत तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता दुबई के अंदर। ऑप्शन नंबर एक आंसर है। एक बार रसगुल्ला चेक भी करना पड़ेगा दोस्तों, क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, हाँ पता लगा मैं ऐसे ही ज्ञान बांटे जा रहा हूँ और वहां सामने क्लास चल ही नहीं रही दोस्तों, है ना। तो आप बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा दोस्तों किसने की है? सवाल आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, किसने समाप्त करने की घोषणा की है? यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है ये आपको बताना है कि भाई समाप्त करने की घोषणा किसने की है। ठीक है, बिल्कुल भाई साहब, चल रही है क्लास दोस्तों ना। आज मैं थोड़ा बढ़िया दिख रहा हूँ, पता ही नहीं क्यों दोस्तों ना। एक्चुअली दोस्तों मेरी जो टीम है ना वो मुझे खराब करने का प्रयास करती है पूरा पूरा ना। आज वो है नहीं, मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया है, तो शायद आज थोड़ा बढ़िया दिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सूर्यांश, अश्वजीत, क्या बात है, चिंकी, निखिल, सोहिल, नरेश, बिल्कुल, साहिल, अमित, आदित्य, अंकुश, बिल्कुल, प्रताप, कृष्णा, रियल लाइफ, सभी का स्वागत है आपका। चलो, ऐसा फील हो रहा है कि मैं जिंदा ही हूं, है ना।
चलो बताओ, भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा। अरे यूएससी, याद करो 123 एग्रीमेंट है ना, याद है आपको वही वाला ना। हाल ही में रानी हत्शेपसूत से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ पर हुई है? मिस्र के अंदर हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया ना। क्या ही कर रहा है बोर्ड भी। हाल ही में क्लाउड एसईके की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपके? दूसरा स्थान। अभी तो समस्या पता है भारी कब आएगी? जब इसको बंद करूंगा ना तब भारी समस्या आएगी। स्टार्ट तो कर दिया तो उसे पता लगा मेरी टीम 12 बजे जगी और ये लाइव ही चल रहा है 12 बजे तक, है ना। सोचो मैं क्या ही बात करूंगा तुम्हारे साथ 12 बजे तक। तो मैं तुमको हनुमान चालीसा सुनाऊंगा भाई साहब, ठीक है, या गाने निकाल के सुनाऊंगा मोबाइल में, ठीक है ना, अगर मुझसे बंद नहीं हुआ था ना। हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला महोत्सव का है गुजरात के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी कौन है? वरिष्ठ पत्रकार। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 25 जो है वो कहाँ जीता आपके? ये इंग्लैंड में जीता। कहाँ जीता? इंग्लैंड में जीता। अनाहत सिंह स्क्वैश के खिलाड़ी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके बी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20, मतलब G20 में भारत ने इतना अधिक बेहतर कैसे किया। आपकी बुक आई किसकी? अमिताभ कांत, जिन्होंने मेक इन इंडिया बुक लिखी थी ना आपकी, वही है, ठीक है, ये ना। हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? भारत की रैंक है 123 रैंक, ठीक है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 5 स्थान गिर गया है, 85वें स्थान पर आ गया। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? मुंबई एयरपोर्ट। कौन सा? मुंबई है, वर्ल्ड का तीसरा, भारत का पहला। हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसको चुना गया? जोसेफ ओन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू कर दिया? आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। मतलब किसी को जबरदस्ती आप जो है धर्मांतरण नहीं कर सकते। कोई अपनी इच्छा से धर्म चेंज करे भारत में लीगल है, ठीक है, आर्टिकल 25 में, पर किसी को आप जबरदस्ती धर्म चेंज नहीं करवा सकते, वो इलीगल है ना। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस पूछूं आपसे 10 जनवरी को होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। गणतंत्र दिवस परेड 25 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी 200 प्रदर्शित किया? आपके ये मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है। याद करो कितने साल पूरे हो? 150 साल पूरे हुए आपके। 1875 में इसकी स्थापना होती है ना। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? पहली कलवरी, दूसरी खांडेरी, तीसरी आपके करंज, चौथी बेला, पांचवी बागी, छठी आपके बागसीर। कौन सी है? बागसीर। ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा 200 लॉन्च करने वाला फोन पे और ICICI। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती परीक्षण के लिए पार्थ योजना लॉन्च करने वाला कौन? आपके मध्य प्रदेश। हे पार्थ, रथ को मध्य प्रदेश की ओर मोड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? सिल्वर नोटिस दोस्तों ना, पहली बार सिल्वर नोटिस जारी हुआ। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा 32 मंजिला ऊंचा ग्लेन रॉकेट का संबंध पूछूं आपसे, ये ब्लू ओरिजिन कंपनी ने लॉन्च किया है। 32 मंजिला ऊंचा आपकी ग्लेन रॉकेट है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 24 में पृथ्वी पर कितना अधिक तापमान दर्ज हुआ? आपके 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है इसको हम पार कर चुके हैं, ठीक है। ये टारगेट था हमारा, इसको पार कर चुके हैं ना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? अगर पूछूं आपसे, नेशनल हाईवे में भारत दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी, USA के बाद हम दूसरे स्थान पर है। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल आपकी जो बीच है वो कहां पर है? कप्पड़ और चल बीच जो है केरल के अंदर, ठीक है। सो थप्पड़ नहीं है रसगुल्ला, कप्पड़ है ना, थप्पड़ नहीं है ना, कप्पड़। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया? आपके सो ये नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक आंसर नीरज चोपड़ा आपको छापना है। और दोस्तों आज तो कम से कम नहाना ही है आपको, ठीक है ना।
आज तो नहा ही लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि महाकुंभ में जाकर ही नहाऊंगा सीधा, वरना नहाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। आज तो नहाना है आप सभी को ना। आज संडे है दोस्तों, हल्की मोटी धूप जो है निकल आएगी, तो संडे को आपको नहाना ही है, ठीक है। 7 दिन 6 दिन आप नहीं नहाते हो कोई बात नहीं जो है, पर संडे को आपको नहाना है। आज तो मैं भी नहाऊंगा रसगुल्ला, है ना, दोनों मिलकर नहाएंगे, ठीक है। नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी। पर दोस्तों हमें कोई तो अवार्ड मिलना चाहिए पानी बचाने के लिए ना। हमसे अधिक पानी इस दुनिया में किसी ने नहीं बचाया, ठीक है। हम पानी पीने के अलावा कहीं और यूज ही नहीं करते हैं दोस्तों ना। इतना ठंडा पानी आता है रसगुल्ला, ना तो हम धोते और ना ही भाई साहब नहाते हैं, ठीक है। दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं ना। हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया आपके, ये कौन बने आपके, देवजीत सेकिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं आपसे, विवेकानंद जी का बर्थडे 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला साउथ इंडिया की पहली है, बंगलुरु के अंदर स्थापित होती है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक ग्राम कलाग्राम कहाँ स्थापित किया, प्रयागराज के अंदर किया, ऑप्शन नंबर, रेलवे से थोड़ा दूर किया है ना। हाल ही में IUCN ने रेड डाटा लिस्ट में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे लिस्ट कर दिया आपके, ये पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। हाल ही में विश्व का पहला क्रायोबोन बेबी कोरल दोस्तों कहां पर आपके लगाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया आपके क्रायोबोन बेबी कोरल जो इसको वहां पर स्थापित किया है, ठीक है। हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट पूछूं आपसे, ये जारी करने वाला कौन, आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपके जारी करने वाला फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जो है इनके, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना आने वाला वो सारी बात है, ठीक है। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहा गुलाबी अग्निरोधी पूछो किसका है, अमोनियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के अनुसार वर्ष 24 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी आपकी वृद्धि हुई है, 30 गीगावाट का रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहां पर किया आपके, ये जेड मोड सुरंग आपके जम्मू कश्मीर यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, सोनमर्ग में हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ठीक है। खुली जीप में मोदी जी जो है वो चल रहे थे ना। हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू पूछूं आपसे, बिहू 3 टाइप का होता है, उसमें माघ बिहू, कटी बिहू ऐसे होते हैं, तो माघ बिहू असम में हुआ है। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया आपके, ये बनाने वाली कौन, आपके इरा यादव, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इनरोड परियोजना जो है, इसका संबंध किससे आपके सो, तो इनरोड परियोजना जो है आपके रबड़ जो है इसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी, टायर कंपनियों ने आपके स्टार्ट किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में +20 से -60 तक तापमान सहने वाला दोस्तों हिम कवच किसने लॉन्च करा है, DRDO दोस्तों ना। यही वाला कवच मिल जाए रसगुल्ला एक बार फिर दोस्तों जो है, फिर देखिए आप ना, +20 से -60 सहन करने वाला मिल जाए एक कवच, DRDO ने ये लॉन्च कर दिया है, ठीक है। हमारी सेना के लिए बहुत काम आएगा। हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ आपके, अरे क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन बने, जोरान मिलनेविक बने, ठीक है। निकोलस मादुरो कहाँ के बने, वेनेजुएला के बने ना। जोसेफ ओवन कहाँ के बने, ये लेबनान के बने, ठीक है। हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर UN विशेषज्ञों की समिति में हुआ शामिल हो गया है। इसकी स्थापना कब होती है, 14 के अंदर स्थापना होती है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेशुलाइड जो है इसको बैन कर दिया, गिद्ध के कारण जो है बैन किया है, ठीक है, वल्चर कारण। वर्ष 25 में 77वीं सेना दिवस परेड जो है वो कहां पर हुई है, पुणे के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहां पर, पुणे में लॉन्च हुआ है। जो आपका IMD डिपार्टमेंट हमारा, उसको 150 साल पूरे हुए, 150 रुपए का सिक्का भी जारी कर दिया हमने ना। हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहां पर है, निजामाबाद आपके तेलंगाना में इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल ट्रायल दोस्तों कहां पर हुआ आपके, अरे नाग मिसाइल अभी आपके सफल ट्रायल पोखरण के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर ए, फायर एंड फॉरगेट दोस्तों ना। अभी आपके दोस्तों ये आपके पाकिस्तान दोस्तों इसने जो है अपनी एक स्वदेशी मिसाइल तैयार की, भाई साहब पानी की टंकी है दोस्तों ना। मतलब दोस्तों मिसाइल थोड़ी है वो रसगुल्ला, उसको दोस्तों देखिए दोस्तों, आप उसको देखिएगा कुछ दोस्तों ऐसी दोस्तों मिसाइल है, ठीक है। ऐसा लग रहा है दोस्तों पानी की टंकी दोस्तों नहीं होती अपने यहाँ पे, वही वाली फीलिंग आ रही है भाई साहब आपके। मिसाइल लॉन्च करे, सो लॉन्च नहीं हुई अभी, तैयार की है, ठीक है।
तो पता नहीं अब ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, भगवान जाने, किसी को ऊपर गिरेगी भगवान जाने। पाकिस्तान की दोस्तों कुछ भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। पता लगा पाकिस्तान से छोड़ी, पाकिस्तान में गिर गई भाई साहब, है ना। ये मिसाइल जो है पानी की टंकी लॉन्च कर दी है ना, तो पाकिस्तान ने खुद की मिसाइल बनाई है भाई साहब, अद्भुत। ठीक है, राजस्थान करेक्ट आंसर है। आटा रसगुल्ला मांग के खा रहे हैं, पर पानी की टंकी तैयार की है इन्होंने, ना। हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ लॉन्च हुआ? आपके मणिपुर में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया ना। हाल ही में एलवीएम थर्ड वाहन परियोजना का निदेशक किसे अपॉइंट किया गया? आपके ये विक्टर जोसेफ को किया गया, ठीक है। भविष्य में इसरो मानव को भेजने वाला स्पेस में, उसके लिए व्हीकल आएगा, एलवीएम थर्ड व्हीकल आने वाला काम, उसके लिए विक्टर जोसेफ को बनाया है। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम जो है ये कहां पर हुई है? आपके फ्यूचर मिनरल्स फोरम आपकी रियाद में हुई, सऊदी अरब में, ठीक है। हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात करने वाला कौन? रूस करने वाला, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि स्मृति मंदाना, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में बनाने की घोषणा की है? मकरान, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसको दोबारा से बनाया है? अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर सी आंसर। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज जो वेसल है उत्कर्ष, इसको लॉन्च कर दिया है। चेन्नई के पास एक स्थान है कटुपल्ली स्थान, वहां लॉन्च करा है ना। हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत जो है इसका प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? मोइदम को मिला असम के अंदर 43वीं भारत की वर्ल्ड हेरिटेज। मवेशियों से संबंधित कनुमा फेस्टिवल पूछूं आपसे कहां पर है? तेलंगाना के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आईसीएआर एनबीएजीआर करनाल हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाला गड्डी कुत्ता कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास योजना जो है इसको स्वीकृति देने वाला कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल में डॉक्टर के एस चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज, संसद शक्ति कार्य और विशेष अधिकार जो है इसको विमोचन करने वाला कौन? आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको 146 क्वेश्चन पढ़ा दिए, यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। एक दो सूचना आपके लिए यहाँ पर ये है कि जिनका भी ब्रह्मास्त्र 3.0 तिरंगा, जिनका भी गौरव दर्शन बैच है, एक तो मेरी बात सुनिएगा, ब्रह्मास्त्र 3.0 का 2 टेस्ट होने आज 10 बजे टेस्ट होगा एक तो आपका, और 2 टेस्ट आपके होने वाले, 2 टेस्ट आपके होंगे। एक तो वर्ल्ड मैप का टेस्ट आपका है, और एक इसके अलावा जो है वो स्टैटिक वाला टेस्ट आपका है, ठीक है। दोनों टेस्ट आपको देने, जो मैंने पढ़ाया हुआ उसी का टेस्ट आपका होने वाला है। पहला पॉइंट तो ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ये 8 बजे आपका शुरू होने वाला है टेस्ट, है ना। 8 बजे शुरू होगा टेस्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, आज रात को 12 बजे तक जो है आपके कोर्स की प्राइस जो है 329 रुपए रहने वाली है, जिसमें ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच रहेगा आपका। इसके बाद जो भी बैच आएंगे आपके तिरंगा बैच या फिर जो मैप वाला बैच है, उसकी प्राइस ये रहेगी आज रात को 12 बजे तक, ठीक है। इसके बाद आपको ये बैच दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मतलब कोई प्राइस नहीं होगी इसकी, और ये बैच आपके सामने दिखाई नहीं देगा, आप इसको परचेज नहीं कर पाएंगे आज रात को 12 बजे के बाद, ठीक है। ये सूचना आपके लिए। कल से आपकी जो क्लास है वो ऐप के अंदर चालू हो जाएंगी। 10 बजे वर्ल्ड मैप की क्लास होगी, और 3 बजे जो है आपकी क्लास किसकी होने वाली है? स्टैटिक वाली क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। यह सूचना आपके लिए यहाँ पर मेरी तरफ से। एक 7 फेरों की सीरीज का दूसरा एपिसोड जो है वो कल आपका आ गया था, आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब कोई कमेंट हो तो कमेंट करो अपना जो है, तो हम भी कमेंट आपके मोबाइल में देख रहे हैं आज जो है, तो कोई कमेंट आपका हो तो आप कमेंट कीजिए आप लोग जो है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 8वें वेतन आयोग के बारे में बताओ। क्या ही बताएं रसगुल्ला, पहले तुम्हारी नौकरी तो लगे एक बार, फिर बताएंगे ना। पेंशन बढ़ेगी भाई साहब, पेंशन भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। सब कुछ होने वाला है, बिल्कुल सारे सवाल ठीक है। ओ भाई साहब अद्भुत। विजेंद्र योगी, सैनी साहब, डीके यादव, सिया,
क्यूट राज, क्यूट राज हैंडसम होता है डोपा, क्यूट नहीं होता है, क्यूट रानी होती है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, रविवार का दिन था, मौज मस्ती काटना, कल से दोबारा से फिर तैयारी में जुड़ जाना आप लोग जो है। और मुझे डर इस बात का है कि ये समाप्त होगी या नहीं होगी क्लास, इस मुद्दे पर डर है भाई साहब मेरे को। शुरू तो हमने कर दी है क्लास, समाप्त होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता है। अगर समाप्त नहीं हुई तो मैं 5 मिनट बाद वापस आऊंगा आपके सामने और फिर वापस कुछ और गाने वाने आपको सुना के जाऊंगा, ठीक है। समाप्त होगी तो अपने आप समाप्त हो जाएगी, नहीं हुई तो चलती रहेगी, जब तक मेरी टीम नहीं जगेगी तब तक होने वाली है ना। मेरी टीम को लगा कि मैं छुट्टी कर दूंगा आज, पर उन्हें नहीं पता कि फ्लावर थोड़ी है ना, फायर है, फायर नहीं रसगुल्ला ना दोस्तों, वाइल्ड फायर है, वाइल्ड फायर भी नहीं है रसगुल्ला है ना दोस्तों। ये जो है आपके अलग ही माहौल है आपके यहाँ पर, क्लास तो हो गया ना। अब वो जब जगेंगे ना तो अब मैं उनको पूरे साल ताना दूंगा कि तुमने छुट्टी मारी थी बेटा, याद करो है ना, मैंने छुट्टी नहीं की, तुमने छुट्टी मार ली थी है ना। तो चलिए कल मिलते हैं 6:30 बजे यहीं पर, आपसे इसी मंच पर मुलाकात होगी। कल सुबह 6:30 बजे जो है वो आपकी मुलाकात होने वाली, ठीक है। जय हिंद।